गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्लास 12th का कैलकुलस स्टार्ट किए थे, जिसमें कि एक लेक्चर हो चुका है, जिसमें आप लोग को लिमिट 11th का टॉपिक था, जिसको कि बताए थे। लिमिट का पहले डिफिनेशन को बता चुके हैं हम। जो विद्यार्थी देखे नहीं है उसको प्ले लिस्ट में जा कर के उसको पहले समझिए। इसके आगे का देखिए आज टॉपिक। आज जो है लिमिट का कुछ फार्मूला है उसको बताने जा रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, जिसमें कि आप लोग के पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो होता है 7 ठो, उसको पहले समझिए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म यानी अपरिभाषित जो होता है, आज तक ये परिभाषित नहीं है। इस 7 फॉर्म जो है अपरिभाषित है, यानी आज तक ये परिभाषित नहीं हो सका। उसके बारे में पहले समझिए क्या है। पहला क्या है 0/0, दूसरा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तीसरा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और 0 गुना इन्फिनिटी, फिर है 0 पे पावर 0 और इन्फिनिटी पे पावर 0, और लास्ट क्या है 1 पे पावर इन्फिनिटी। इस 7 ठो क्या है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 7 क्या है अपरिभाषित शब्द है 7 ठो। तो इसको जो है अब जैसे कि आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं। जैसे आपको कहेगा लिमिट, इसको क्या पढ़ते हैं LT को क्या समझना है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। इसको प्रूफ करेंगे, देखिए कैसे होगा प्रूफ। इसका समझिएगा, इसको सिद्ध करते हैं। तो क्या हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा। तो यहाँ पर पहले चेक करेंगे थीटा का, यहाँ पर लिमिटिंग मान, यहाँ थीटा इक्वल टू 0 समझना है। यहाँ का थीटा का मान क्या रखिएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 0 और यहाँ पर 0, यानी साइन 0/0 कौन सा फॉर्म हो गया 0/0 फॉर्म हो गया। देखिए तो जब भी यहाँ पर थीटा का मान यहाँ पर रखें, जब भी यहाँ पर इस 7 फॉर्म से कोई भी फॉर्म आ जाए तो उसको क्या करते हैं आगे की ओर बढ़ाएंगे, उसको लिमिट को आगे की ओर हल करेंगे। अगर यदि यहाँ पर मान रखें और उसका वैल्यू दे दिया तो वही उसका आंसर हो जाता है, वही लिमिटिंग मान उसका हो जाता है। तो यहाँ पर हम रखें तो यहाँ 7 फॉर्म में से एक फॉर्म मेरा क्या है 0/0 फॉर्म है। तो यहाँ पर मेरा 0/0 फॉर्म में आया, तो उसको क्या करते हैं लिमिट को आगे बढ़ाते हैं लिमिट के सवाल को। तो यहाँ पर जो है लिमिट के सवाल को आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा का एक्सपेंशन हम बताए थे, याद कीजिए क्या था। जिस तरह से साइन थीटा साइन x मान के चलिए x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x5/5 माइनस, इसी प्रकार से था। ये किसका एक्सपेंशन था साइन x का। तो यहाँ पर साइन थीटा का एक्सपेंशन लिखना है, तो क्या हो जाएगा x की जगह पर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5/5 माइनस 2 कहाँ तक इन्फिनिटी तक चल जाएगा। बाय कितना है नीचे में थीटा, बाय क्या है थीटा बाय थीटा। अब इसको हल कीजिए। लिमिट थीटा टेंस टू 0, यहाँ पर थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा थीटा/थीटा यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पर थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 4 बचेगा बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इन्फिनिटी। इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ का थीटा का मान रखना है। थीटा का मान कितना है थीटा का मान 0, तो यहाँ पर रखेंगे 0, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 प्लस, फिर यहाँ पर थीटा का मान क्या रखना है 0, यहाँ पर 0/5 माइनस 2 कहाँ तक इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर देखिए कि हम थीटा का जो है मान निकाले हैं। तो यहाँ पर देखिए थीटा इक्वल टू क्या रखें 0, और कोई भी संख्या में अगर 0 का स्क्वायर क्या 0, और 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 0 1 कहाँ तक इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसी प्रकार से मेरा क्या हो जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा। यानी मेरा क्या हो गया
लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1। यही आपका प्रूफ हो गया। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा क्या हो गया 1। इसको आप लोग को याद रखना है। हम जब भी लिमिट में यूज पड़ेगा प्लस आपको कंटिन्यूटी में भी यूज पड़ेगा, इसीलिए आपको इसको याद रखना है। इसका एक प्रूफ बता दिए, इसको आप लोग लिखिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आगे समझिए दूसरा। दूसरा थ्योरम जो है, पहला नंबर हो गया आपका, दूसरा नंबर जो हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पर बताए हैं लिमिट का मान, लिमिटिंग मान कितना है 0। यहाँ पर पहले 0 रख के देखेंगे तो लिमिटिंग मान लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन, यहाँ पर क्या है कॉस है, कॉस यहाँ पर थीटा का मान कितना है 0, यहाँ पर कॉस 0 का मान कितना होता है 1। क्या होता है 1। इस तरह से ये मेरा प्रूफ हो चुका, यानी प्रूफ हो चुका। अगर यदि इसको दूसरे तरीक़ा से बनाना चाहते हैं तो या करके, दूसरा विधि क्या था इसका देखिए तो, लिमिट थीटा टेंस टू 0 यहाँ पर कॉस थीटा, यही ना है, और कॉस थीटा का हम एक्सपेंशन बताए थे यानी विस्तार। कॉस थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 बाय फैक्टोरियल 4। इसी प्रकार से कहाँ तक जाएगा 2 इन्फिनिटी तक जाएगा कॉस थीटा का एक्सपेंशन। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर थीटा का मान क्या रखना है 0। क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस 0 4 बाय फैक्टोरियल 4 2 कहाँ तक इन्फिनिटी तक, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस ये 0 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, इसी प्रकार से इन्फिनिटी तक चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा कॉस लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 1। देखिए तो ये भी मेरा प्रूफ हो गया। इस प्रकार से ये दूसरा नंबर भी याद रखना है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसको भी याद रखना है। अब इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब तीसरा नंबर देखिए, लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा बटे थीटा बराबर 1। इसका प्रूफ समझिए। लिमिट क्या है थीटा टेंस टू 0, लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा बटे थीटा। तो यहाँ पर पहले चेक करेंगे थीटा का मान कितना रखना है 0। यहाँ पर 0 रखिएगा, टेन 0 का मान 0 और बाय 0 यानी 0 बाय 0 फॉर्म। अभी बताए हैं जब 0 बाय 0 फॉर्म हो जाए तो उसको क्या करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको हल करते हैं। तो यहाँ पर मेरा 0 बाय 0 फॉर्म आ गया तो इसको क्या करेंगे हल करेंगे।
क्या हो जाएगा, टेन थीटा को क्या होता है तोड़ते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे क्या आ जाएगा थीटा। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे थीटा इंटू कॉस थीटा, यही ना। और यहाँ पर इसको अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखिएगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, लिमिट थीटा टेंस टू 0, और यहाँ पर देखिए तो साइन थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 बटे कॉस थीटा गुना 1/थीटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/थीटा। अब यहाँ पर हल कीजिए इसके आगे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे, इसको लिख दीजिए इधर, क्या हो जाएगा थीटा और गुना, उल्टा हो गया, यहाँ पर थीटा को इधर लिखिए और यहाँ पर क्या लिखिएगा कॉस थीटा को, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट और क्या लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, यही ना। लिमिट यहाँ पर भी लिमिट लगा सकते हैं 1/कॉस थीटा, देखिए तो इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर अभी बता चुके हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 गुना, यहाँ पर थीटा का मान क्या रखना है 0, थीटा का मान क्या रखना है 0, तो क्या हो जाएगा कॉस 0 का मान 1, अरे 1/1 कितना हो जाएगा 1, यानी क्या हो गया लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा बटे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसको भी लिखिए आप लोग, अब इसके आगे देखिए, चार नंबर लिमिट x टेंस टू a x पावर n a पावर n बटे x माइनस a इक्वल टू n x पावर n माइनस a n-1 इसका प्रूफ समझिएगा। लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a पावर n बटे x माइनस a इक्वल टू क्या हो गया n x पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर जो है इसका प्रूफ समझिएगा, थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन प्रूफ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a x पावर n a पावर n बटे x माइनस a, यहाँ पर पहले चेक कीजिए x का मान कितना रखना है a, x पावर n यानी क्या हो गया a पावर n माइनस a पावर n क्या हो जाएगा 0, और यहाँ x का मान कितना रखना है a, तो a माइनस a क्या हो गया 0, यानी ये भी क्या कौन सा फॉर्म हो गया आपका 0/0 फॉर्म हो गया। जब 0/0 फॉर्म हो जाता है तो उसको क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब 0/0 फॉर्म हो गया तो यहाँ पर अब इसको आगे बढ़ाएंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू a प्लस एच, पुट क्या करेंगे x इक्वल टू a प्लस एच व्हेन जब x टेंस टू a, मतलब जब x a की ओर अग्रसर है देन तब h किसकी ओर जाएगा 0 की ओर, h टेंस टू 0। तो यहाँ पर जो है अब लिमिटिंग मान जो है हमारा चेंज हो जाएगा। लिमिट क्या लेना है h टेंस टू 0, h x किसकी ओर बढ़ रहा था a की ओर बढ़ रहा था, देन तब h किसकी x a की ओर बढ़ रहा है, देन तब h किसकी ओर बढ़ेगा 0 की ओर।
अब यहाँ लिमिट इसका बदल गया, यहाँ पर x में था लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, h में आ गया, 1 प्लस एच एक्स की जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो a प्लस एच पे पावर n माइनस a पावर n बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस एच माइनस a। देखिए तो इसको यहाँ पर x के जगह क्या रखना है, 1 पर a प्लस एच बटे नीचे में। इसी प्रकार से यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा मेरा, यहाँ पर क्या बचा, a प्लस एच पावर n माइनस a पावर n बटे h बचेगा, यही ना। अब यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर क्या कॉमन लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर a कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस एच बाय ए पे पावर क्या हो जाएगा, n। देखिए तो यहाँ पर क्या कॉमन लिए हैं, a कॉमन लिए हैं, a कॉमन लिए तो क्या हो गया, 1 प्लस एच बाय ए, एच से 1 से मल्टीप्लाई, सॉरी a से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 गुना a प्लस फिर a इंटू एच बाय ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, h नहीं बचेगा, माइनस क्या है a पावर n बटे नीचे में क्या हो जाएगा h। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर a पावर भी n हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, 1 प्लस h पे पावर a इंटू n माइनस a पावर n बटे h। a पे पावर n यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, उसको क्या करेंगे, बाहर खींच लेंगे, यहाँ पर बाहर रख सकते हैं, यहाँ पर और क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें कॉमन ले सकते हैं, a पावर n दोनों में है। देखिए तो a पे पावर n क्या बचेगा, 1 प्लस एच बाय ए पावर n माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा h। अब यहाँ पर बाहर कर सकते हैं आप, तब क्या करेंगे, यहाँ पर बाहर कर देंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स पे पावर n का शकल है, 1 प्लस एक्स पावर n का शकल क्या होता है, एक्सपेंशन, उसका विस्तार। यहाँ पर क्या बताए थे, याद कीजिए, 1 प्लस एन एक्स क्या था, n यहाँ पर x यानी h बाय ए प्लस फिर क्या था n इंटू n माइनस 1 इंटू क्या था h बाय ए यानी x का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस इसी प्रकार से था। फिर तीसरा था n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 3। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, h बाय ए का होल क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से कहाँ तक चलेगा, नीचे में क्या है h भी है, कहाँ तक, टू हाइयर टर्म तक जाता था, इसके नीचे में क्या देंगे, h देंगे। देखिए तो ये पूरा के नीचे में क्या देंगे, h देंगे। अब जो है इसको हल करते हैं, इधर पहले थोड़ा बड़ा इस हो जाएगा। देखिए तो इधर लिखिए तो इधर इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, लिमिट, या यहीं पर हल करते हैं। देखिए तो समझिएगा थोड़ा यहाँ पर ध्यान से, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या है माइनस, फिर क्या है 1 माइनस क्या है 1, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर प्लस में है और इधर क्या है यहाँ पर माइनस में है, इधर क्या है माइनस में, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा आपका। देखिए तो ध्यान दीजिए। अब इसको हल करते हैं तो क्या बचा, यहाँ पर h इसके अंदर में बजिएगा, यहाँ पर पहले से मेरा क्या है a पे पावर n भी था, ध्यान दीजिएगा a पे पावर n भी है, तो a पावर n और यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा n, यहाँ h कैंसिल, n बाय ए प्लस इंटू क्या हो जाएगा n माइनस 1 h बाय ए, ठीक है, फिर प्लस
एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, फिर यहाँ पर एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाय ए क्यूब बटे यहाँ पर भी फैक्टोरियल 2 और यहाँ पर फैक्टोरियल 3। देखिए तो प्लस 2 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, 2 हाइयर टर्म तक लिखते थे, 2 प्लस कहाँ तक, 2 हाइयर टर्म। अब इसको हल कीजिएगा, लिमिटिंग मान रखना है कितना, h का मान 0, तो यहाँ पर 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ए पे पावर n इंटू क्या बचेगा, n बाय ए, यहाँ पर गुना का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस, इसमें h का मान रखिएगा क्या, 0, तो ये पूरा को क्या कर देगा 0, और 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। फिर इसी प्रकार से इसमें भी h का मान 0 रखिएगा तो पूरा का 0, और 0 में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, प्लस 2 कहाँ तक जाएगा 2। इसी प्रकार से हाइयर टर्म, तो यहाँ पर मेरा क्या बचा, देखिए तो n ए पे पावर n बटे 1, इस पे पावर क्या है 1 है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ए पावर n माइनस, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। यही मेरा लिमिट क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू a को हल किए, क्या आया मेरा, x पावर n माइनस ए पावर n बटे x माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, n ए पावर n माइनस 1। इसको आप लोग याद रखना है, x पावर n माइनस ए पावर n बटे x माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, n ए पावर n माइनस 1 n इंटू ए पावर n माइनस 1। इसको आप लोग को याद रखना है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए लिमिट का अलजेब्रा थोड़ा समझिए, अलजेब्रा ऑफ लिमिट समझिएगा। लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस gx, समझिएगा। लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस gx, f(x) कोई फंक्शन रहेगा x का और दूसरा भी क्या हैगा x का ही फंक्शन रहेगा, तो अब यहाँ पर जो है लिमिट हो जाता है, दोनों में लिमिट चल जाएगा, क्या आ जाएगा x टेंस टू a f(x) प्लस लिमिट x टेंस टू a gx, यानी कि इस प्रकार से कहीं पर रहेगा लिमिट x टेंस टू a sin x प्लस cos x, दोनों x का फंक्शन रहेगा, इसको लिखेंगे x टेंस टू a sin x माइनस प्लस लिमिट x टेंस टू a cos x। इस प्रकार से दोनों को लिमिट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर यदि इसी प्रकार से आपका लिमिट x टेंस टू a f(x) माइनस gx रहे, तो इसको क्या तोड़िएगा, लिमिट x टेंस टू a f(x) माइनस लिमिट x टेंस टू a gx, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा नंबर लिमिट x टेंस टू a f(x) गुना gx रहे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू a क्या आ जाएगा f(x) गुना लिमिट x टेंस टू a gx,
चौथा नंबर लिमिट x टेंस टू a fx बटे gx रहे, क्या रहे, fx बटे gx रहे, देन तब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a fx बटे लिमिट x टेंस टू a gx। यहाँ पर लिख दीजिए प्रोवाइडेड, यानी शर्त है लिमिट x टेंस टू a gx नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर शर्त क्या है, नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, जो gx है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये नीचे वाला 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर, चौथा हो गया। अब पाँचवा नंबर, लिमिट x टेंस टू a के कोई कांस्टेंट है, वो फंक्शन कोई फंक्शन के साथ गुना है तो उसको जो है के को हम बाहर कर सकते हैं और लिमिट क्या लिख सकते हैं, x टेंस टू a fx। देखिए लिमिट के अंदर में कोई फंक्शन के साथ कोई के यानी कांस्टेंट 5, 3, 4 कुछ भी गुना रहे तो उसको के यानी कांस्टेंट यानी कुछ भी रहेगा तो उसको क्या कर सकते हैं, कोई संख्या भी रहेगा तो क्या कर सकते हैं, उसको बाहर कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, fx यानी कोई फंक्शन लिख सकते हैं। इतना आपको थ्योरी हुआ, ये सब लिखते जाइए। अब एक और थ्योरी है, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है उसको बारे में देखिए। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, देखिए लिमिट कब एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए लिमिट मान लीजिए x टेंस टू a fx will exist if लिमिट x टेंस टू a f a माइनस h बराबर लिमिट h टेंस टू a f a प्लस h। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसको कहते हैं a माइनस h यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसको क्या बोलिएगा, 0 लीजिए। लिमिट अगर यदि कोई फंक्शन दिया रहे fx विल एग्जिस्ट करेगा, यानी कोई फंक्शन दिया रहेगा कोई लिमिट का, वह क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कब करेगा, जब LHL, इसको क्या कहते हैं, LHL मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसको क्या कहते हैं, RHL यानी राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो तब क्या होगा, वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तब क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h बराबर हो लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h के, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे जो वीडियो होगा उसमें आप लोग का लिमिट का प्रॉब्लम चलेगा। हम लगभग 9 या 10 टाइप का प्रॉब्लम आप लोग को बताएंगे। आप लोग को टोटल 10 टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे, टोटल सब टाइप वाइज दे देंगे। इसके बाद आप लोग का कंटिन्यूटी स्टार्ट होगा। कंटिन्यूटी में
आप लोग को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि वो 12th का टॉपिक हो जाएगा। पहले हम लिमिट पढ़ा रहे हैं जिसको कि कंटिन्यूटी में यूज पड़ेगा, इसीलिए आप लोग को पहले लिमिट के बारे में बता रहे हैं। आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 4 ठो जो फार्मूला प्रूव किए उसको भी थोड़ा याद करके आइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, मिलेंगे फिर से। तो जय हिंद, जय भारत।